सुन्नियों, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें शबे बरात अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, इतनी बाबरकत और मुकद्दस रात है, इतनी अजमतों वाली रात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमतों अनवार की बारिशें इस शब में अपने बंदों पर हुआ करती है। मेरे आका फरमाते हैं कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के रेवड़ के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाता है। आओ मेरे अजीजों, नौजवानों, सुन्नियों, तुम तवज्जो करो इस बात पर, तुम गौर करो, फिक्र करो। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, अगर ये रात तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, अगर अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया है, अगर तुम्हें ये रात अता फरमाई है, तो इसको घूमने फिरने में जाया ना करना, इधर उधर जाने में जाया ना करना। सिर्फ नहा धोकर खुशबू लगाकर पूरी रात जाग कर घूम लेना, ये मेरे अजीजों काफी नहीं है। इससे कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, कोई अजर आपको मिलने वाला नहीं है। रब्बे काबा की कसम मेरे अजीजों, अगर इस रात में जाग कर कुरान की तिलावत करोगे, इस रात में जाग कर अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीनों को झुकाओगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करोगे, अल्लाह को राजी करोगे, आओ यही वो रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को पुकारता है कि है कोई जो मुझसे दुआ मांगे, है कोई जो अपने गुनाहों से माफी मांगे, है कोई जो तौबा करे कि जिसकी तौबा को मैं कबूल करूं, है कोई ऐसा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, आ जाए शबे बारात में मेरी बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, मुझसे माफी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं। मेरे अजीजों, ये इतनी अजीम रात है, लेकिन होता क्या है, हम बेतवज्जुही में रहते हैं, हमेशा हम गाफिल हो जाते हैं इधर उधर घूमने में और सैरो तफरी करने में। हम पूरी रात यूं ही बर्बाद कर दिया करते हैं। और जो मांगते भी हैं दुआएं, मस्जिद के अंदर जो आते भी हैं मेरे अजीजों, वो बड़ी बेतवज्जुही के साथ में अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं। बस हाथ उठाए उन्होंने, इधर उधर देखना शुरू कर दिया, इधर देख रहे हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने कितनी रकात पढ़ ली है। आओ मेरे अजीजों, मस्जिद में चाहे वो शबे बारात का मामला हो या फिर मेरे अजीजों आप नमाज़े पंजगाना अदा करने के लिए आ रहे हैं, आप किसी को ना देखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। आप सिर्फ ये यकीन रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मुझे सच्चे दिल से तौबा करनी है और सच्चे दिल से मुझे इबादत करनी है। बेतवज्जुही के साथ में काम करोगे, दुआ मांगोगे, इबादत करोगे, याद रखना वो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, वो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। कभी सोचा आपने, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना मेरे अजीजों, तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। बच्चा खेल में लगा हुआ है, माँ सोचती है चलो घर का काम कर लूं, माँ सोचती है खाना बना लूं, माँ सोचती है शोहर के कपड़े धो लूं, माँ सोचती है घर का और काम काज कर लूं, क्योंकि अभी बच्चा रो नहीं रहा है। कितना प्यार करती है माँ अपने बच्चे से, लेकिन जब बच्चा रोता है तो माँ सारे काम काज को छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने में लग जाती है, क्योंकि उसे अब तलब हुई है, वो तड़प रहा है भूख के मारे। तो याद रखना ये दुनियावी मामलात हैं मेरे अजीजों। वो रब के जिसने सब कुछ अता फरमाया है, जो मेरे अजीजों 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, उसकी बारगाह में आ रहे हो तो बेतवज्जुही के साथ में उसकी बारगाह में आ रहे हो मेरे अजीजों, तो खास तवज्जो नहीं है तुम्हारी, तो याद रखना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। रब की बारगाह में आओ ना मेरे अजीजों, तो बिल्कुल तवज्जो के साथ में ये ना देखो कि कौन क्या कर रहा है, अपने रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कर दो। आ जाओ, आज शबे बारात है, यही मौका है, गनीमत है हमारे लिए मेरे अजीजों। मेरे आका फरमाते हैं ये शब वो शब है कि जिसमें ये लिख दिया जाता है कि पूरे साल में किसको कितना रिस्क मिलेगा, कौन इस दुनिया से चला जाएगा, कौन इस दुनिया में आएगा, किसके साथ में क्या मामला होने वाला है। आओ मेरे अजीजों, ये शाबान की 15वीं शब जिसमें नया रजिस्टर तैयार होने वाला
वाला है। ये शब अगर हमें मिली है तो जितने भी गुनाह हुए हैं, जितनी भी खताएं हुई है, हम आ जाएं इस शब में, मस्जिद में आ जाएं और तवज्जो के साथ में अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करें और अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन आओ कुछ बदनसीब, कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं, कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं मेरे अजीजों कि जिनकी दुआ इस मुकद्दस रात में भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करें आप कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पुकार रहा है कि आओ मुझसे दुआ मांगो, गुनाहों की माफी मांगो, मैं माफ करूंगा, दुआओं को कबूल करूंगा इस शब में। लेकिन वो कितना बदनसीब है कि जिसकी दुआ इस शब में भी कबूल नहीं हो रही, इस रात में भी कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनकी दुआ शबे बारात हो या कोई और मुकद्दस रात हो, किसी रात में कबूल नहीं होती है। अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं मेरे अजीजों, हर शख्स अपने गिरेबान में झांक करके देखे, कहीं वो ऐब हमारे अंदर तो नहीं, कहीं हम ये खता तो नहीं कर रहे मेरे अजीजों। कितना प्यार करने वाला रब है। आप नमाजें छोड़ोगे, गुनाह करोगे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह बेनियाज है। आपके नमाज छोड़ने से, आपके शराब पीने से, आपके गुनाह करने से मेरे रब की जात पर मेरे अजीजों कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो गैरत वाला रब है, वो गैरत वाला रब है, वो नाराज जरूर हो जाता है मेरे अजीजों। वो कौन 3 बदकिस्मत है, बदनसीब है कि जिनकी दुआ इस मुकद्दस रात में भी कबूल नहीं हो रही है। आका फरमाते हैं मेरे अजीजों, वो 3 शख्स वो है जिसमें सबसे पहला है शराबी, जो शराब पीता है, जिसने एक कतरा भी शराब का पिया है और अभी तौबा नहीं की है। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों। शराब जैसी नापाक चीज कि जिसके बारे में आया है कि जिसने एक घूंट शराब का पिया, गोया कि उसने अपनी माँ के साथ में, अपनी खाला के साथ में जिना किया। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों। अभी तौबा नहीं की है उसने। आओ आज आपको ज्यादातर शराबी नजर आ जाएंगे। मुस्लिम मुआशरे में भी आपको शराब पीने वाले मेरे अजीजों कसरत से मिल जाएंगे। हमने खुद अपनी निगाहों से देखा है कि जहाँ मुस्लिम बस्तियां हैं ना मेरे अजीजों, वहाँ शराब की हट्टियां खुली हुई हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। शराब पीने वालों, शराब की हट्टियां अपनी दुकानों में खुलवाने वालों, क्या तुम्हें बरोज़े क़यामत जवाब नहीं देना है? क्या अल्लाह के हुजूर तुम्हें हाजिर नहीं होना है? रब्बे काबा की कसम, जब रब के सामने हाजिर होगे तो तुमसे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तो यही शराबी के जिसने अभी तौबा नहीं की है, जो रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया नहीं है, वो चाहे कितनी भी इबादत कर ले आके, लेकिन मुकम्मल तौर से अभी उसने तौबा नहीं की है कि हाँ आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं इस हराम काम की तरफ नहीं जाऊंगा। तो मेरे अजीजों, उस शराबी की दुआ भी इस रात में शबे बारात में कबूल नहीं होती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये शराबी है। और एक है वालिदैन का नाफरमान, जो माँ बाप के साथ में नाफरमानी करता है, हुस्न सुलूक का मामला नहीं है, माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है। और कितने ऐसे हैं जो आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपके शहर में भी होंगे कि कभी वो नमाज नहीं छोड़ते। फर्ज तो फर्ज, तहज्जुद की नमाजें अदा कर रहे हैं, दीगर नवाफिल भी अदा कर रहे हैं, सजदे पे सजदा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके घरों का हाल ये है मेरे अजीजों के घर जाकर अपने बाप को गालियां बकते हैं, घर जाकर मेरे अजीजों अपनी माँ के साथ में बदतमीजी करते हैं, घर जाकर माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। अरे तू कितनी भी नमाजें पढ़ ले, तू कितने भी रोजे रख ले, तू कितने भी सजदे कर ले, तेरा एक भी सजदा, तेरी एक भी नमाज जो वालिदैन का नाफरमान है, अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं है।
जब तक तौबा नहीं कर लेता है। और जो तीसरा शख्स है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया है मेरे अजीजों कि उसकी भी दुआ इस रात में शब बारात में कबूल नहीं होगी, वो है कि जो कीना रखता है अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर कीना रखता है, हर किसी से कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको 3 बताई है, 3 खामियां, 3 बुराइयां बताई है। अगर ये हम में से, आप में से किसी के अंदर मौजूद हैं तो शबे बारात में पूरी रात जागकर भी अगर वो दुआएं करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, इबादत करेगा, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। जरा गौर तो करो, रब खुद फरमा रहा है कि आ जाओ मैं अता करूंगा, मांगो मैं दूंगा, तौबा करो मैं माफ करूंगा। लेकिन ये 3 बदनसीब के जिनको कुछ मिलने वाला नहीं है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रहे मंजिल ही नहीं।